माओपाली के महाराज तोलवीर को लालियोल में हुए घटनाएं जब बताई गई, महाराज ने क्रोध में आकर राजकुमार इंद्रवीर को देश निकाला करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो शत्रु पक्ष की पुत्री को महल में देखना सहन नहीं कर सकते थे। वो कैसे भूल जाते कि उनके पुत्र बलवीर का वध उसी राजकुमारी के भाई ने किया था। महाराज तोलवीर ने राजकुमार इंद्रवीर को उनकी सेना की टुकड़ी लेकर लालियोल की सेना और कालीबली का सामना करने को युद्ध स्थल में भेज दिया। रानी पूनुमाला को जब अमरवीर के देश निकाला करने का आदेश प्राप्त हुआ, वो रोती बिलखती हाथ जोड़ महारानी उमामणि के पास पहुंची और उनसे महाराज का क्रोध शांत कर उनका आदेश वापस लेने की अनुरोध की मिनती करने लगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में एक महारानी उमामणि की बात ही महाराज मान सकते थे। महारानी उमामणि ने रानी पूनुमाला को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। महारानी उमामणि स्वयं महाराज तोलवीर से अमरवीर के लिए देश निकाला आदेश को वापस लेने की मिनती करने गई। महारानी उमामणि ने महाराज तोलवीर को बहुत समझाया, मिनतियाँ की, पर महाराज का क्रोध इतना प्रचंड था कि वो शांत ही नहीं हो रहे थे। महारानी उमामणि अंत में हार कर अपनी कुछ दासियों और अंगरक्षकों को लेकर युद्ध स्थल की तरफ निकल गई। युद्ध भूमि में एक दिन का युद्ध हो चुका था और लालियोल साम्राज्य की सेना कमजोर पड़ती लग रही थी, क्योंकि राजकुमार इंद्रवीर और उनके सिपाहियों की टुकड़ी पूरे माओपाली साम्राज्य की सेनाओं में सबसे उत्तम थी। उधर राजकुमार अमरवीर नालियों पहुंच गए, पर उनको देश निकाला करने का आदेश भी पहुंच चुका था, क्योंकि अमरवीर और सुंदरा दास दासी के भेष में थे। उन्हें कोई पहचान नहीं पाया और वहां के सेनापति ने अमोलिकोल को राजकुमार अमरवीर समझकर बंधक बना लिया और देश निकाला करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजकुमार अमरवीर को जब अमोलिकोल को बंधक बनाए जाने का पता चला, वो बहुत निराश हुए और अमोलिकोल को कैसे भी कर छुड़ाने की योजना बनाने लगे। युद्ध भूमि का दूसरा दिन। लालियोल की सेना पूरी तरीके से हारने के कगार में थी। राजकुमार इंद्रवीर और राजकुमार कालीबली आमने सामने थे। कालीबली राजकुमार इंद्रवीर का सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए और बंधक बना लिए गए और लालियोल की सेना युद्ध में पराजित हुई। उसी शाम महारानी उमामणि युद्ध स्थल पहुंच गई। महारानी उमामणि ने राजकुमार इंद्रवीर को लालियोल के महाराज को संधि प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया। संधि की शर्त ये रखी गई कि लालियोल के महाराज कई वर्षों से चली आ रही माओपाली साम्राज्य से शत्रुता को भूल जाएं और एक नवीन शुरुआत करें। माओपाली आकर राजकुमार अमरवीर और राजकुमारी सुंदरा को आशीष दें और राजकुमार कालीबली को सम्मान के साथ वापस लालियोल ले जाएं। लालियोल के महाराज ओलिकली को जब संधि प्रस्ताव प्राप्त हुआ, वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके पुत्र कालीबली ने स्वयं पिछले युद्ध में राजकुमार इंद्रवीर के छोटे भाई और महारानी के द्वितीय पुत्र बलिवीर का वध किया था। जब से कालीबली बंधक बनाए गए थे,
महाराज ओलिकली को पुत्र वियोग की पीड़ा समझ आ गई थी। महाराज ओलिकली का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने संधि प्रस्ताव को स्वीकार लिया। उधर नालियों में बंधक अमोलिकुल को देश निकाला करने की तैयारी पूरी हो गई थी। एक बड़े नाव में उन्हें बिठाकर समुद्र में बहा देने की योजना बनाई गई थी। जिस पथ से अमोलिकुल को नालियों से बंधक बनाकर समुद्र तक ले जाया जा रहा था, उसी पथ में राजकुमार अमरवीर साधु के वेश में समाधि लेने की मुद्रा में लेटे हुए थे और राजकुमारी सुंदरा साध्वी के वेश में उनके बगल में बैठ ध्यान लगा रही थी और पास के गांव वालों को भजन और कीर्तन में ऐसे बिठाया गया था जिससे पूरे पथ में तो क्या आसपास से भी आने जाने की जगह न मिले। जब नालियों के सिपाही अमोलिकुल को लेकर वहां पहुंचे, सिपाहियों ने पथ छोड़ने को कहा। तब राजकुमारी सुंदरा ने सिपाहियों को 1 दिन की प्रतीक्षा करने को कहा, क्योंकि किसी भी साधु सन्यासी को समाधि के बीच में उठाना घोर अपराध होता था माओपाली राज्य के नियम के अनुसार। नालियों के सिपाही वहीं पथ के पास शिविर डालकर 1 दिन की प्रतीक्षा करने को रुक गए। राजकुमार अमरवीर देर रात को सिपाहियों के सो जाने के बाद बहुत चतुराई से अमोलिकुल को छुड़ाकर ले गए। महाराज तोलवीर को जब कालीबली के बंधक बनाए जाने का संवाद मिला, वो स्वयं अपने सिपाहियों के साथ युद्ध स्थल की ओर कालीबली का वध करने को निकल गए। रानी पुनुमाला भी युद्ध स्थल की ओर निकल पड़ी, क्योंकि उनको कैसे भी कर अपने पुत्र अमरवीर के लिए महाराज तोलवीर से क्षमादान लेना था। राजकुमार अमरवीर भी राजकुमारी सुंदरा और अमोलिकुल के साथ युद्ध स्थल की ओर जाने लगे, क्योंकि एक राजकुमार इंद्रवीर ही थे जो राजकुमार अमरवीर की ऐसी परिस्थिति में उनकी सहायता कर सकते थे। उधर लालियों के महाराज ओलिकली भी संधि प्रस्ताव के अनुसार युद्ध स्थल की ओर निकल पड़े। अब तक आपने सुना राजकुमार का प्रेम कहानी का 3रा भाग। कहानी के चौथे और अंतिम भाग के लिए बने रहिए हमारे चैनल द टी स्टोरीज के साथ। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।